नागमती वियोग खंड जायसी द्वारा पद्मावत में 30वां पार्ट, संकलन रामचंद्र शुक्ल। इसमें आगे है कि पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जाय लंक दिस चापा, बिरह बाढ़ दारुण भा सीयू, कंप कंप मरो ले हरि जीव। कंत कहाँ लागो ओई हियरे, पंत अपार सूझ नहीं नियरे, सोर सपेति आवे जूड़ी, जाने उसेज हिवंचल बूढ़ी। वा चकई निसी बिग रे दिन मिला, हो दिन रात बिरह को खिला, रहने अकेले साथ नहीं सखी, कैसे जीपे बिछोई पखी। बिरह सचान भयउ तन जाड़ा, जिपत खाए ओ मुए न छाड़ा, जिपत जियत खाए ओ मुए न छाड़ा। सकत दुरा मासु गिरा, हाड़ भयो सब शंख, धन सारस होय ररी मुई, प्यू समरई पंख। प्रसंग है कि पूस के मास में नागमती की वीरावस्था का वर्णन है। पूस के मास में नागमती का शरीर सर्दी के कारण थरथर कांपता है। सूर्य की लंका दिशा की ओर इस समय सूर्य भी लंका दिशा की ओर जाकर तपता है। नागमती का विरह बढ़ने से शीत और दुखदायी हो गया है। देखिए, इसमें सूर्य की स्थिति के बारे में वर्णन है। लंका दिशा यानी जो दक्षिण भारत का दक्षिणी भाग है, उस तरफ सूर्य तप रहा है और इधर उत्तरी भाग में सर्दी बढ़ गई है। तो ये सब जायसी का अपना ज्ञान है जो उन्होंने इसमें 12 मासा वर्णन में सब तरह का, ग्रह नक्षत्रों का, त्योहारों का और इस तरह से चंद्रमा और सूर्य की स्थिति का ये भी उन्होंने वर्णन किए हैं। मैं काँप आगे कहती है कि नागमती का विरह बढ़ने से शीत और दुखदायी हो गया है। मैं काँप कर मर रही हूँ, यह शीत तो मेरा प्राण ही ले लेगा। हे स्वामी, आप कहाँ हो जिससे कि मैं आपके समीप जा आपके हृदय से लग सकूं। मार्ग मुझे अपार लगता है, निकट की वस्तु भी अब मुझे नहीं सूझती। मेरा शरीर जाड़े के ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों में भी जूड़ी आती है। जूड़ी आना मतलब सर्दी लगना। मानो मेरी सेज हिमालय की बर्फ से डूबी हो। चकवी रात को बिछुड़कर दिन में मिल जाती है, पर मैं तो दिवस रात बिरह में केवल कोयल बनी पुकार रही हूँ। नागमती कहती है कि मैं रात में अकेले रह जाती हूँ, सखी भी साथ नहीं होती। मैं कैसे अपना जीवन जीऊँ अब जब मेरी जोड़ी का पक्षी बिछुड़ा है। विरह रूपी बाज, रूपक अलंकार है। बाज को इन्होंने विरह रूपी बाज बोला है। भयंकर रूप में शरीर के चारों ओर मंडरा रहा है कि जीते जी ही खा लेगा, मरने पर तो किसी तरह न छोड़ेगा। नागमती कहती है कि मैं विरह अग्नि से मेरा रक्त आंसू बनकर ढल गया, मांस गल गया, हड्डियां सूख कर क्षीण हो गई। नागमती सारस की जोड़ी की भांति रटती हुई मर गई। हे प्रिय, अब आकर मेरे पंख समेट लो। इसमें विशेषतया पूस मास में विरहिणी की दशा का वर्णन है। नागमती की विरह व्याकुलता दिखाई गई है। अनुप्रेक्षा रूपक अनुप्रास अलंकार है। आगे आता है माघ माह। लागे माघ परे अब पाला, बिरहा काल भयउ जड़ काला, पहल पहल तन रुई झांपे, हहरे हहरे अधिको ही कांपे। देखिए ह कितनी आवृत्ति हुई है इसमें अलंकार। आई सूर होय तपूरे नाहा, तोय बिनु जाड़ न छूटे माहा, ए माह उपजे रस मूलू, तू सो भोर मोर जो बन फूलू। ए माह उपजे रस मूलू, ये वाली पंक्ति बहुत बार परीक्षाओं में आती है कि कौन से माह का वर्णन किया गया है। ये माघ मास का वर्णन है। तू सो भोर मोर जो बन फूलू, नैन चुवई जस महवर नीरू, तोय बिनु अंग लाग सर चीरू। टप टप बूंद परई अस ओला, बिरह पवन होय मारे झोला, कोई कह सिंगार को पहियू पटोरा, गीव नहार रही होय डोरा। तुम बिनु कांपे धनी हिया तन, तिन उर भा डोल, ते पर बिरे जराए के, चहे उड़ावा झोल। कवि ने माघ के महीने में नागमती की विरह दशा का वर्णन किया है। कवि ने नागमती के माध्यम से कहा है कि अब माघ का महीना लग गया है, अब पाला पड़ने लगेगा। सर्दी की ऋतु में विरह काल के
सर्दी की ऋतु विरह काल के सदृश हो गई है। कवि वर्णित करता है कि जिस प्रकार शरीर के अंग अंग को रुई से ढकते हैं, वैसे हहर हहर कर हृदय अधिक कंपित होता है। हे प्रियतम, सूर्य के समान आकर मेरे समक्ष अपनी उष्णता का प्रदर्शन करो। इसके बिना शरद ऋतु में मेरा जड़ा दूर नहीं होगा। नागमती कहती है कि इसी माह में उस रस का मूल उत्पन्न होता है जो वसंत में वनस्पतियों पर फूल रूप में प्रकट होता है। मेरे यौवन रूपी पुष्प का रस लेने वाले तुम भोरे हो। वनस्पति विज्ञान का ज्ञान भी इन्होंने यहाँ पे बताया है। नागमती कहती है कि मेरे नैनों से आंसू ऐसे चू रहे हैं जैसे माँ की वृष्टि में जल, अश्रु जल से भीगे वस्त्र शरीर में बाण के समान पीड़ादायक हो रहे हैं। बूंदें टूटकर ओले के समान गिर रही है। विरह रूपी पवन उन ओलों पर झोला मार रही है। नागमती कहती है कि अब किसका श्रृंगार किया जाए और कौन पटोरा पहने। मेरे गले में हार नहीं रहा, मैं उस हार का डोरा मात्र हो गई हूँ। मतलब नागमती कहना चाहती है कि वो इतनी पतली हो गई है कि हार गले में पहना हुआ नज़र नहीं आ रहा है, उसका शरीर अब एक धागे के जैसा लग रहा है। नागमती कहती है कि हे प्रिय, तुम्हारे बिना मैं सूख कर हल्की हो गई हूँ। मेरा शरीर तिनके की डोलापमान हो गया है, तिनके की तरह डोलायमान हो गया है। इस पर भी विरह जलाकर मेरी राख उड़ाना चाहता है। विशेषतः यहाँ पे माघ के रूप में विरहिणी की दशा का, माघ के माह में विरहिणी की दशा का वर्णन है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है और उदाहरण अलंकार भी है और मुख्यतः अवधेय भाषा है।